नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश विद यादव सर। हमने पीछे वाले जो डोज फर्स्ट थी उसमें अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट किया था। उसके अंदर अपने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, जैसे एंड के साथ कैसे अगर वो सिंगुलर नाउन होंगी तो कैसे प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ईच वाला अपने पढ़ा था। उसके बाद में जो पेयर में आते हैं जैसे आइदर और नाइदर नोर और आपका नॉट ओनली बट आल्सो, इनके साथ अपन हमेशा जो बाद वाला होता है उसके पास में जो आता है, जो बाद वाला टुकड़ा उसके पास जो भी नाउन आती है उसके साथ अपन यूज करते हैं। उसके हिसाब से अपन नंबर के अकॉर्डिंग उसको करते हैं, ये अपने पढ़ा था। उसके बाद में कुछ जो इंडेफिनाइट जो प्रोनाउन होते हैं जैसे समवन समबडी, इसके बारे में पढ़ा था कि उनके साथ ऑलवेज सिंगुलर आती है। तो इसको आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए आज हम कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे जिससे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डोंट डिले, अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और अपना टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, अगली कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से देखिए, दिमाग पे स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं, आराम से आप कॉपी पेन उठाइए, सिर्फ नोट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आराम से जो चीज आपको मैं बता रहा हूं उसको आराम से सीखिए और उनको साथ साथ में लिखते जाएं, जिससे एक बार पुनः रिवाइज करने पे आपको याद हो जाए। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ बोर्ड पे देखिए आप, पेयर वर्ड्स ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, राइज एंड फॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट के साथ क्या आएगा देखना। ये चीज ये जो है, अब आप कहोगे साहब इसके साथ बीच में तो अंडर लगा हुआ, एंड लगा हुआ, देखो सब में एंड लगा हुआ है तो इनके साथ तो फिर प्लूरल आना चाहिए। बात भी सही है आपकी, लेकिन देखिए ये कुछ जो फ्रेज होती है ऐसी, इनके जो नाउन तो अलग अलग होती हैं, एंड से जुड़ी होती हैं, लेकिन इनका एकदम से हमेशा का साथ होता है। ये दोनों अलग नहीं हो सकती, इनको अपन अलग नहीं कर सकते। अगर अलग कर दोगे तो फिर वो चीज बनेगी नहीं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं अपन, हिंदी में सुनो आप, जैसे आप कहते हैं कि मैं आज वो राजमा और दाल खाऊंगा। राजमा दाल एक डिश का नाम अपने, अब राजमा और दाल खाओगे, राजमा को अलग कर दिया, फिर आपने दाल आपको दे दी तो काम हुआ, फिर वो राजमा दाल थोड़ी हुई, वो तो ओनली दाल ही तो हुई ना। तो यही बात यहाँ पे है कि ये जो एक साथ मिलकर कोई चीज बनाते हैं, कोई डिश बनाते हैं। जैसे यहाँ देखो ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर मिलकर ही बनाते हैं। ऐसे राइस एंड करी, चावल और कढ़ी साथ में मिलेगी तो ही वो डिश बनेगी, अदरवाइज अलग अलग हो गए तो फिर तो अलग अलग हो गए। तो इन ये शब्द आपके सामने जो पॉपुलर शब्द है इनको देख मैंने लिख दिया है और इनको अच्छी तरह से याद कर लें। जब भी आपके यहाँ पे सेंटेंस में आए तो इनके साथ आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। कौन सी वर्ब यूज करनी है इसमें? सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, अच्छी तरह से याद रखना इसमें, क्योंकि ये साथ साथ है, इनको अलग नहीं कर सकते। और साथ और एक हो गए, अब अपन कहते हैं ना कि हम दोनों एक हो गए, एक होने का मतलब एक हो गया, और एक होते क्या होगा? सिंगुलर होगा, सीधी सी बात है। तो देखिए अब इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे, राइस एंड करी, राइस एंड करी। अब इज और आर यहां लगा देता हूं मैं, ए पॉपुलर डिश। ये कह रहा है, इसका इंडियन होगा कि राइस और कढ़ी, जो कढ़ी आपकी चावल और कढ़ी, वो एक पॉपुलर डिश है, यानी अपने यहाँ पे बहुत पॉपुलर डिश है। जैसे अपने राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, अब दाल बाटी चूरमा क्या है? एक पॉपुलर डिश है ना। तो ऐसे ये भी एक पॉपुलर डिश है। तो एक अगर इनको अपन साथ रखेंगे तो ही ये डिश बनेगी, नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो ये अगर साथ आते हैं तो कहने का मतलब यही है कि इसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इज और आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इज है, तो अपनी क्या आएगी? इज आएगी। कोई डाउट है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक एग्जांपल वो लेते हैं, देखिए यहाँ पे ब्रेड एंड बटर, यानी ये कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर, और यहां लिखते हैं अपन इज और आर, माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ये कह रहा है कि ये जो ब्रेड और बटर का जो नाश्ता है वो मुझे बहुत पसंद है, मेरा पसंदीदा है। तो क्या करोगे? वही बात है, तो दोनों को अलग नहीं कर सकते, एक हो गया, एक होते तो क्या हो गया? तो इसमें भी क्या आ जाएगी? इज आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि ऐसे वर्ड जब भी आते हैं, जैसे रोज एंड फॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट, आपके साथ बहुत से हैं, लेकिन तो मैं आपके सामने लिख चुका हूं, ऐसे जुड़े हुए आते हैं, उनसे फ्रेज बनती है, जो अपनी डिश बनती है या और कोई चीज बनती है, तो उसके साथ हमेशा क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब। दिमाग में जोर डालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा उस आराम से बैठ कर आराम से याद रखो, हाँ यार ऐसे आएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिए आप, इसके साथ ही, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से सबके साथ क्लियर हो गई होगी। अब अगला देखो आप, इससे अगली में चलते हैं अपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। और ये बहुत सी एग्जाम में आता है, मैंने खुद देखा है, और ये कंफ्यूज करता है। बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है, और एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा आपको कि आप ये कहोगे हाँ अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कैसे भी आए। देखना आप, ये कई बार क्या आता है कि वहां आता है क्वेश्चन में आएगा ए नंबर ऑफ, या आएगा द नंबर ऑफ, क्या आएगा? ए नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ। अब क्या सिंपली क्या होता है कि जैसे अपन को ए दिखता है, ए नंबर ऑफ दिखता है, यहां जैसे ए दिखा, ए दिखते आप क्या करोगे? अरे ए आ रहा है ना, ए का मतलब एक, और एक होते क्या हो जाएगा? ये तो सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी।
बस यही गलती कर बैठते हो, ये गलती करनी नहीं है अपन को। आप जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, गौर से सुनो इसको आप। तो देखो इसमें यह होगा कि अगर ए नंबर ऑफ आता है, क्या आता है, ए नंबर ऑफ, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। इसको अच्छी तरह से देख लेना आप। ए और ये 100% आएगा, छपेगा ये मान लेना आप। तो ए नंबर ऑफ में क्या के साथ क्या आएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। और अगर यहाँ ये आर्टिकल चेंज हो जाता है, और ये फिक्स है, ये मत सोचना कि यहाँ या तो ए या एन, ए ही आएगा या तो एन आ जाता है, तो लेकिन ये फिक्स है, इसमें ए आता है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, एक फिक्स फ्रेज है आपके सामने। तो इसमें घबराने की जरूरत है, बस इसको याद रखनी है कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। तो ए नंबर ऑफ आते हैं आपको याद रखना, उल्टा करना है, यानी इसका प्लूरल। और द आते ही क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब लेगी। द नंबर के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब लेगी। तो आपको ये समझना है कि अगर इनमें से ये दो फ्रेज अपने सामने है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये अगर इनमें से आती है तो ए नंबर ऑफ के साथ तो आपको यूज करना है प्लूरल वर्ब। क्या यूज करनी है, प्लूरल वर्ब, और इसके साथ क्या यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब। आगे समझ में, अभी आएगा, देखना एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, और आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल देखिए आप, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब बताओ क्या है शुरू में, ए आया ना, ए आते आप समझ गए, ओहो ए नंबर ऑफ है। ए नंबर ऑफ का मतलब क्या हुआ, अरे हाँ, इसके साथ तो उल्टा आएगा, यानी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो आप देखो ये जो आर में कौन सी प्लूरल आर है, तो क्या आ जाएगा इसमें, आर इसके साथ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग बुक। समझ आ गया। तो ये इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगी आपकी प्लूरल वर्ब। क्लियर। इसके बाद में देखिए आप, इसी के देखो दूसरी फ्रेज अपने पास है द नंबर ऑफ। क्या है, द नंबर ऑफ। तो द नंबर ऑफ आते ही आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जानी चाहिए, आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि द नंबर ऑफ आते ही क्या होगा, जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर वर्ब। कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब कौन सी है इसमें, इज और आर में से कौन सी है, इज है। तो अपन कहेंगे कि द नंबर ऑफ बुक्स इज लॉस्ट। अब आप कई बार यहाँ कंफ्यूजन होता है, अरे सर यहाँ तो बुक्स आ रहा है, तो भी आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हो। नहीं, इस पे ध्यान ही नहीं देना आपको। अपनी फ्रेज यहाँ पे क्या है, इस फ्रेज को देखो, द नंबर इसके साथ फिक्स है कि द नंबर ऑफ आएगा, तो उसके साथ क्या है, यहाँ सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, कुछ भी आए, और ज्यादातर यहाँ प्लूरल ही आता है। तो द नंबर ऑफ के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, और ए नंबर ऑफ के साथ आएगी प्लूरल वर्ब। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि ए नंबर ऑफ के साथ आएगा प्लूरल और द नंबर ऑफ के साथ आएगा सिंगुलर। क्लियर। अब देखो बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई है, और ये ट्रिक आप हमेशा अपने माइंड में रखना इसको, ठीक है। ये क्लियर होता है। इसके बाद में अपन चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही अच्छी है। नाम भी मैंने इसको इसलिए लिखा है, यहाँ पे देखो आप क्या नाम लिखा है मैंने, बोर्ड पे देखिए आप एक बार, गौर से देखिए एक बार क्या लिखा है मैंने लिखा है सनम, SANM, सनम ही तो होता है ना। हाँ, तो अब इस सनम के बारे में बात करेंगे। देखिए सनम बेवफा होती है कि नहीं होती है, लेकिन वो सनम तो बेवफा हो सकती है, लेकिन इस सनम के साथ अपन को वफाई रखनी है। अब क्या करते हैं, देखो इस सनम का रूल क्या होता है, इसको देखिए ध्यान से आप। तो सनम जो है, इसमें ये जो 1 2 3 4 5 यानी 5 इसमें है। अब ये 5 क्या है, इसके अंदर डिटरमिनर है। 5 इसके अंदर क्या है, डिटरमिनर है। डिटरमिनर जानते हो ना, जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं सनम का थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, SANAM। देखिए यहाँ पे, तो S फॉर क्या होगा, सम होगा। S फॉर क्या होगा, सम होगा। A फॉर क्या होगा, ऑल होगा। N फॉर क्या होगा, नन। क्या होगा, नन। A फॉर क्या होगा, एनी। और M फॉर क्या होगा, मोस्ट होगा। देखिए आप ध्यान से एक बार, सम, ऑल, नन, एनी, मोस्ट। तो इनको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है, सनम। सनम से आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा। तो याद रहेगा तो इसको याद करो। तो S फॉर सम हो जाएगा, A फॉर ऑल हो जाएगा, N फॉर नन हो जाएगा, A फॉर एनी हो जाएगा, और M फॉर मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार मेरे जैसे लिख के देखोगे, आपको याद हो जाएगा। अब इनका यूज कैसे करते हैं, अब इसमें सबसे बड़ी बात है, मैंने यहाँ लिख रखा है कि सनम के साथ सिंगुलर भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है। ये लो, अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया। नहीं, कंफ्यूजन करने की जरूरत ही नहीं है, आपका साथी यहाँ खड़ा है आपके सामने। आज ये कंफ्यूजन ही अपन दूर करेंगे, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बता देता हूँ आपको कि जो सनम होते हैं, ये जो 5 डिटरमिनर्स आपके सामने मैं लिख चुका हूँ, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। तो इनको देखो आप ध्यान से। अब इनमें खास बात क्या है कि अगर इनके साथ जो ये ज्यादातर किस में आते हैं, ऑफ के साथ आते हैं। ज्यादातर किसके साथ आते हैं, ऑफ के साथ आते हैं। अब इस ऑफ के बाद में देखो आप,
वहां है मेन चीज, वो है पकड़ने वाली चीज, वो देगा आपको हिंट। क्या देगा? देखो इस ऑफ के बाद में अगर आपकी जो नाउन या जो प्रोनाउन जो दिया है, नाउन और प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं इसमें, तो जो नाउन है यानी जो यहाँ का ये सब्जेक्ट है आपने नाउन है, ये नाउन अगर प्लूरल है, ये नाउन क्या है, अगर प्लूरल है तब तो क्या आएगी, तब तो प्लूरल हो भाई। आपको पता है कि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल ही आती है। तो अगर इसके आगे ऑफ द के आगे अगर ये वाली नाउन अगर या प्रोनाउन प्लूरल है तो आप कौन सी वर्ब यूज करोगे? प्लूरल वर्ब। इसमें देखो आप ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स ऐसा लगा है यानी प्लूरल बनाया है, तो प्लूरल बनाते ही यहां वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब वो जो वर्ब है देखो प्लूरल कौन सी है, ये तो आपको ध्यान नहीं है, तो क्या होगी? वर्ब होगी। क्या होगी? वर्ब होगी। तो क्या बन गया अपना ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर लेट। क्लियर? तो ये तो हो गया ना क्लियर। अब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं है। आगे इसी को और क्लियर करते हैं। इसमें देखो यहां भी ऑल है, यहां भी ऑल है, लेकिन यहां देखिए ऑफ मनी, अब यहां मनी आ रहा है। अब आपको पता है कि मनी को अपन क्या, वैसे मनी को आप तो वैसे सब गिन सकते हैं, लेकिन वैसे मनी को अनकाउंटेबल भी माना जाता है। क्या माना जाता है? अनकाउंटेबल भी माना जाता है। तो ये अनकाउंटेबल हो गई। अनकाउंटेबल का मतलब हो गया कि ये सिंगुलर हो गई एक तरीके से। क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो याद रखना इसके साथ हमेशा अनकाउंटेबल आएगी। जैसे अपन माप सकते हैं, जैसे यहाँ वाटर आ जाए, मिल्क आ जाए, यहाँ पे वो दूसरी कोई भी अनकाउंटेबल आ जाए, ऑयल आ जाए, उनको अपन तोल तो सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते। अब मनी का मतलब होता है कि धन, धन कोई से वैसे पैसे को गिन सकते हैं, लेकिन धन अलग चीज होती है। तो यहां देखिए तो ऑल ऑफ मनी, अब मनी यहां सिंगुलर आ गया, किसका यूज कर, किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं? सिंगुलर की तरह। तो ये सिंगुलर है, तो यहां अगर ये सिंगुलर है तो इसकी वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो इसके साथ क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। बोलो दोस्तों, आया नहीं समझ में? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो आराम से, बस सीधा है। अगर इस ऑफ द के बाद में प्लूरल आ रही है तो प्लूरल वर्ब, और सिंगुलर आ रही है तो सिंगुलर वर्ब। सिंपल सा है, कोई टेंशन नहीं है। तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब इसके एग्जांपल और भी ले सकते हैं अपन, इनकी आप प्रैक्टिस को आप जब अपना एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा सिनोनिम का। तो सिनोनिम का सबसे पहले इसमें करना क्या है? सिनोनिम में सबसे पहले तो याद रखना है कि 5 डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं। आप ये सम, ऑल, नन, एनी, मोस्ट आपको मैंने बता दिया, ये वाले ठीक है। ये याद करने के बाद में बस फिर काम हो गया आपका। फिर क्या करना है? फिर तो इसके बाद में ऑफ आएगा आपके वहां लिखा हुआ है, इसके बाद में यहाँ अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगा दो, यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर लगा दो। आया नहीं समझ में? क्लियर है? देखो कितनी अच्छी तरीके के साथ मैंने बताया। अब आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं, और ये चीजें आपको और कहीं ज्यादातर मिलेगी नहीं। बहुत से कम लोग बताते हैं। आप कहीं भी कोई भी आप क्लासेस को देखना, कोई भी वीडियो देखना, उसमें आपको मिलेगा नहीं ऐसा। इसलिए बहुत अच्छी चीज है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर यही आपको फंसाता है। इसलिए बहुत ही अच्छी आपके पास ये कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को अच्छी तरह, ये ऊपर वाली भी अच्छी है और ये भी अच्छी है, तो ये दोनों को अच्छी तरह से आपको क्लियर कर लेना। और हो गया क्लियर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखिए आप, अब मैंने नीचे वाली कॉन्सेप्ट लिखी है ना, ये भी इससे मिलती जुलती है, सेम इससे मिलती जुलती है। इसलिए मैंने इसको साथ लिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मजे से, बस बिना दिमाग पर जोर डाले आप लिखते जाइए और समझते जाइए। पहले समझना जरूरी है, समझो, उसके बाद शॉर्ट रूप में लिख लो, जैसे नेक्स्ट टाइम आप फ्यूचर में कभी देखो उसको तो आपको एकदम हाँ, अरे वाह, बस सब याद हो गया। अब देखो ये क्या है, अपन बोलते हैं ना उसे, अरे भाई 1/3 दे दे। 1/3 का मतलब जैसे अपन किसी के पास गए, भाई पाव, या तीसरा हिस्सा, या चौथा हिस्सा, या 3/4, यानी जिसको अपन पौंड बोलते हैं। तो ऐसी जो चीज होती है वो दे दो। जैसे अपन एक दुकानदार के पास गए और वहां जाके भाई हमें तो ये जो आपकी बुक्स है इसका, या चीनी लाए, या बुक्स लाए, कुछ लाए, जैसे पाव चीनी दे दो, आधा किलो चीनी दे दो। तो जो भी होते हैं ये सारे क्या होते हैं, ये जब आएंगे आपके सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। अपना जो सेंटेंस होता है उसके सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। तो और इनके साथ भी ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ आता है। अरे भाई कोई चीज होगी, कोई नाउन होगी, उसके तो होंगे ना। जैसे मैंने कहा कि भाई मिल्क है, जैसे अपन दूध गर्म कर रहे हैं, ठीक है, यहां दूध गर्म करते करते और उसको भूल गए, और वो दूध क्या उफन गया, दूध उफन गया ना, बाहर आ गया, बाहर निकल गया अपने से। अब मैंने कहा कि अरे ये अपना जो दूध था, जैसे मान लो 1 लीटर दूध था अपने पास, और उसका तीसरा ऐसा निकल गया, तो मैंने कहा कि अपने पास जो 1 लीटर है उसका 1/3 तो निकल गया। अब मैंने क्या कहा, 1 लीटर दूध का कितना निकल गया? 1/3 निकल गया, यानी उसका भाग, उसका जो पार्टीशन है वो निकल गया, इतना उसका जो पार्ट था वो निकल गया। तो यही बात यहाँ पे है। तो ये सब्जेक्ट के रूप में आता है। कौन कौन से? जैसे 1/3 है, 2/3 है, 10% है, और ऑफ के साथ में ये आते हैं। इनकी ज्यादातर इनके साथ देखो, यहाँ भी ऑफ आया था और यहाँ भी ऑफ आ रहा है। अब यार वही बात है, यहाँ भी अगर यहाँ सिंगुलर आएगी तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। यहाँ प्लूरल वर्ब है या प्लूरल नाउन है, सॉरी, तो प्लूरल नाउन है तो वो भी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आ जाएगी। समझ में आ गया? तो ये चीज दोनों सेम है, इसमें ऐड कर लेना बस आप।
इसमें क्या कर लेना, ऐड कर लेना। कैसे कि 1/3, 2/3, 10% ऑफ, ये भी जो आते हैं ये सारे के सारे भी सिनोनिम की तरह ही काम करते हैं। कैसे करते हैं, सिनोनिम में भी आपने क्या देखा था कि ऑफ के बाद वाली जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो अगर सिंगुलर है तो अगली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। अगर उससे पहले वाली जो नाउन या प्रोनाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे तो देखा आपने कि ये जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिख रखा आपके सामने, 1/3 ऑफ मिल्क। अब देखिए यहाँ देखा आपने 1/3 ऑफ मिल्क। अब यहाँ देखिए ऑफ के बाद वाला मैंने बताया था ना, तो देखो इसको देखो, ऑफ के बाद मिल्क है। अब मिल्क को मैंने आपको पहले बताया कि अपन इसको गिन तो सकते नहीं, इसका मतलब क्या है, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो मिल्क का मतलब है कि दूध का तीसरा हिस्सा, 1/3, 1/3 होता है ना वो। ये यहाँ पे आपको देखो ये दे रखा है, इसने ब्लैंक दे रखा है, उसके बाद बीन स्पेंट। स्पेंट का मतलब होता है कि बाहर निकल गया है, खराब हो चुका है या जो भी है। तो इसके बाद में क्या होगा, मिल्क है ना, तो मिल्क का 1/3 यानी मिल्क क्या होगी, यहाँ सिंगुलर नाउन होगी। कौन सी नाउन होगी, सिंगुलर। और आपको पता है कि जब ये सिंगुलर होगी तो इसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि हैज और हम सिंगुलर कौन सी है, हैज। तो अपना वाक्य क्या हो गया, 1/3 ऑफ मिल्क हैज बीन स्पेंट, यानी बीत चुका है, अपने पास जो दूध था वो बीत चुका। तो अगला एक वाक्य देखो, 3/4 ऑफ बुक्स। अब देखिए यहाँ पे बुक्स के साथ क्या आ गया, ऐसा है ना, यानी प्लूरल फॉर्म में है, नाउन है वो प्लूरल है। नाउन तो प्लूरल आते ही आपकी क्या होगी, प्लूरल आते ही आपकी जो वर्ब है वो भी क्या आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो आइए यहाँ पे देखो वर्ब आया इसके साथ। तो अभी मैंने कहा था कि ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ आपको याद करना है कि 1/3, 2/3 ये ऐसे आएंगे, ऐसी जो कॉन्सेप्ट आएगी उसके साथ वो सेम सिनोनिम जैसे वर्क करेंगे। और अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर, और अगर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट यहां तक ही क्लियर हो गई होगी, अच्छी तरह से आराम से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब दोस्तों अगली इसकी कॉन्सेप्ट है वो देखिए आप, इसमें क्या है कि देयर सब्जेक्ट के रूप में हो, यानी कई बार इट भी आता है, देयर भी आते हैं। अगर दोनों ही आते हैं, ये जो सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो जो भी इसकी वर्ब है अपन यूज करेंगे वो किसके अनुसार आएगी, इससे आगे जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग अपन यूज करेंगे। जैसे यहां देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपको, यहां में देयर ब्लैंक पेन इन माई पॉकेट। अब देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि मेरी पॉकेट या मेरी जेब में एक पेन है, तो पेन का मतलब क्या हुआ, पेन एक ही है ना, पेन यहाँ पे है, पेन्स तो नहीं है, पेन ही है। इसका मतलब जब यहाँ सब्जेक्ट तो देयर है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अपन वर्ब नहीं लगाएंगे, अपन लगाएंगे इससे आगे वाला है, जो इस ब्लैंक से आगे जो भी आपका नाउन और प्रोनाउन आता है वो अगर सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो समझ गए आप कि देयर के साथ हो अगर, तो उस देयर अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो उसके अनुसार हम वर्ब यूज नहीं करेंगे। अब उससे आगे वाले में अगर वहां पर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल आएगी। और ऐसा ही किसी में होता है, इट में भी ऐसा ही होता है। समझ में आ गया आपको? तो ये एक छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, आपको इसमें तो ज्यादा जोर देने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए आप आगे वाले को थोड़ा ध्यान से देखिए आप, कि अगर दो सब्जेक्ट हैं और वो बीच में जुड़े हुए हैं किससे, एज वेल एज से, विद ऑल से, अलंग विद से, या बिसाइड से, ऐसे जुड़े हुए होते हैं, तो आपको क्या, अब वहां फंस जाते हो, क्योंकि इधर भी नाउन है और इधर भी नाउन है, कौन से के साथ अपन कौन से के अनुसार अपन वर्ब लगाएं। तो इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए आराम से मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ जो एज वेल एज विद ऑल ये सारी क्या होती है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। अपना मेन फोकस उस मैन पे होना चाहिए। देखो यहाँ एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर ब्लैंक कमिंग हियर। अब देखो क्या कह रहे हैं अपन की, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वो किसके साथ आ रहा है, अपने टीचर्स के साथ आ रहा है। तो मेन वहां आकर्षण का केंद्र कौन है, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल है तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग, यानी जो पहले वाली नाउन होती है उसके अकॉर्डिंग ही अपन यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल यहाँ सिंगुलर है, बाकी यहाँ तो देखो प्लूरल आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये विद ऑल आ गया, इसको छोड़ दो। ऐसे जैसे एज वेल आ जाएगा, अलॉन्ग विद आएगा, बिसाइड्स आ सकता है, तो इनको सबको छोड़ दो और इसके अकॉर्डिंग जो मैन अपनी नाउन तो शुरू में आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। तो द प्रिंसिपल है, यहाँ सिंगुलर है, तो कौन सी वर्ब आ जाएगी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। समझ में आ गया? यानी इनका कोई ज्यादा अपने पास इंपॉर्टेंस नहीं है। एज वेल एज, विद ऑल, इनको सबको छोड़ दो। आपको तो जो पहले वाली नाउन है उसको ध्यान में रखो और उसके अनुसार सिंगुलर या प्लूरल जो भी वर्ब आएगी उसको यूज करो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके। अब अगली वाली देखो, ये अच्छी, बहुत ही अच्छी है, देखना। फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, बैगेज, ट्रैफिक, म्यूजिक। ये सुनने का अपन को क्या लगता है, जैसे न्यूज है, देखो न्यूज। अब न्यूज सुनते में अपन को लगता है यार ये प्लूरल होगी,
लेकिन इन शब्दों को ध्यान से देख लेना, फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, बैगेज, ट्रैफिक। अब ट्रैफिक में भी तो यार बहुत से ट्रैफिक होंगे, लेकिन इंग्लिश में इन सबको क्या माना जाता है, सिंगुलर नाउन माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगुलर। और इन सिंगुलर के साथ ही क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे मैंने एग्जांपल यहां दिया है कि द न्यूज, फिर ट्रू। अब आपको न्यूज आती है और यार ऐसा लग रहा है, इसका मतलब ये तो क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकती है। नहीं, ये प्लूरल नहीं होगी, ये ऑलवेज क्या होती हैं, ऑलवेज होती है सिंगुलर। क्या होती है, ऑलवेज सिंगुलर होती हैं। तो इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर की वर्ब आएगी। क्लियर हो गया ना? इनको नोट कर लेना आप आराम से कि फर्नीचर, ये शब्द आगे बहुत काम आएंगे। वहां पे ऐसे कैसे शब्द आते हैं, न्यूज वाला तो बहुत बार आता है, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर आएगी क्योंकि ये खुद भी सिंगुलर है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो, कई बार कंफ्यूजन होता है। जैसे बीमारियों के नाम है मीजल्स, मम्स, खेल के नाम भी ऐसे ऐसे, बिलियर्ड्स, बॉल्स, डार्ट्स। विषय के नाम अपने जैसे फिजिक्स, हिस्ट्री, स्टैटिक्स। अब ये क्या होता है, इनमें सब में आपको क्या फील होता है, अरे यार ये तो सारे प्लूरल ही होंगे क्योंकि ऐसा लग रहा है सबके आगे। लेकिन ये आपको धोखा दे सकती है अगर आप ऐसा सोचते हो तो। ये सारे के सारे में क्या होते हैं, ये सिंगुलर माने जाते हैं। अब खेल का नाम जैसे क्रिकेट है तो खेल एक साथ बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे उसमें एस आए या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट में एस आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे क्या माने जाते हैं, सिंगुलर नाउन माने जाते हैं। और उनके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब है आएगी। देखो यहां देखो, जैसे मिजल्स है, आप एस लिख रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। आपको याद हो रहा है, हाँ मिजल्स तो बीमारी होती है, तो बीमारी तो एक ही है। इसका मतलब क्या आएगा, इसमें इज आएगा। क्या आ जाएगा, इसके अंदर इज आ जाएगा। ऐसे फिजिक्स यहां देखो, फिजिक्स है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट आपको पता है, तो इसके साथ में सिंगुलर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सिंगुलर। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं बता देता हूं आपको कि फिजिक्स सब्जेक्ट के रूप में आता तो ठीक है, लेकिन ये अपने कहते हैं ना, अरे यार उसकी मैथ तो बहुत अच्छी है, उसकी फिजिक्स में तो बहुत अच्छी है, उसकी तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी है उसकी। तो अगर किसी आदमी के अपन बता रहे हैं कि उसकी फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट अच्छा है, तब क्या आएगा, तब आएगी प्लूरल वर्ब। तब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब। ये याद रखना। जैसे मैं यही बोल रहा हूं, लिख रहा हूं आपके सामने कि द फिजिक्स ऑफ मोहन, द फिजिक्स ऑफ मोहन। अब देखिए यहां पे, गुड। अब यहां पे देखिए, आप इसके अकॉर्डिंग तो आप क्या मानोगे, इज आ रहा है, लेकिन यहां सब्जेक्ट के रूप में, ये सॉरी आपका, हाँ सब्जेक्ट है इसका, जो सब्जेक्ट अपन जो पढ़ते हैं वो वाले सब्जेक्ट, यहां भी सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो भी सब्जेक्ट है अपना, तो उस सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करें तब तो ये इज आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि मोहन की फिजिक्स, गांव की राजनीति, द पॉलिटिक्स ऑफ विलेज, हिज मैथमेटिक्स, उसकी गणित। तो जब ये किसी पर्टिकुलर विशेष की बताते हैं तो उसमें ध्यान रखना, उसमें आती है हमेशा, यहाँ क्या आएगी, आर आएगी। इसमें याद रखना। तुम ये सोचते हो कि भाई इसके साथ तो इजी आना चाहिए, लेकिन आपका ये सोचना गलत है। अगर किसी की पर्टिकुलर की बता रहे हैं तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ये याद रखना। इसके साथ मैं एडिशनल बता रहा हूं आपको, ये कोई नहीं बताता है, जबकि एग्जाम में आता है कई बार। समझे? तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया कि अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है तब तो ये दिखते प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर के रूप वर्ब लेते हैं। लेकिन यहां अगर ये फिजिक्स हो या जैसे अपन कहते हैं उसकी कमाई, ऐसे जो वर्ड है ये सारे सारे इनके साथ क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। क्लियर? अब आगे देखो आप, इसके बाद में होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन सी होती है, जिसमें बहुत आदमी होते हैं लेकिन वो मिलकर एक रूप देते हैं। जैसे आर्मी है, और वो आर्मी में कितने सैनिक होते हैं, लेकिन उनको सबको कमांड भी क्या बोलते हैं अपन, कमांड में बोलते हैं आर्मी, एक शब्द आता है आर्मी। ऐसे ही फैमिली में कितने सदस्य होते हैं अपन, ऐसे ही देखो भीड़, और भीड़ में कितने आदमी हो सकते हैं, लेकिन एक नाम दे दिया भीड़, तो उनको बोलते हैं कलेक्टिव, यानी एक साथ कलेक्टिवली बोलते हैं कि उनका नाम क्या होगा। जैसे झुंड होता है, जैसे अलग अलग होता है, जैसे टीम, अब कबड्डी की टीम है, क्रिकेट की टीम है, उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक साथ अपन क्या बोलते हैं, कबड्डी की टीम आ रही भाई। तो ये क्या होता है, तो ये सारे होते हैं कलेक्टिव नाउन। अभी कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, इनमें इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है। अभी कब आती है वो ध्यान से देखो एक बार, ये बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है, इसको देखना और आराम से अपन सोल्व करेंगे। देखो इसमें आपको सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूं मैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ध्यान से देखो। क्या होगा कि अगर इसमें जैसे जूरी है, तो जूरी कौन सी होती है, जो अपने जज होते हैं, उनका जो एक अपने ग्रुप बनाते हैं। कोई भी, जैसे मान लो कि भारत के कोई भी अच्छा ऐसा कोई टॉपिक आ रहा है, उसके ऊपर अपने को राय लेनी है, तो वो बताते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कि आधार कार्ड के ऊपर बनाई उन्होंने कमेटी, तो उसमें क्या होता है, कोई जज है वो असंतुष्ट होता है भाई, वो अलग व्यू देता है, और चार, जैसे 5 की बनाई तो 4 तो अपने व्यू एक जैसे देते हैं और एक अलग देता है। इसका मतलब वो अलग अलग डिवाइड हो गए ना सारे। कई बार कहते हैं ना 4-1 से ये ऐसे फैसला लिया गया। 4-1 का मतलब क्या होता है कि एक जज के व्यू अलग है और 4 के एक जैसे हैं। तो जब वो अलग अलग हो जाते हैं तब तो आती है प्लूरल। अलग अलग हो गए मतलब एक अलग अलग आदमी हो गए, अलग अलग होते हैं, एक से ज्यादा हो गए, तब तो आती है वहां पे क्या आती है, आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। और अगर वो एक जगह, यानी कई बार होता है ना कि कमेटी ने भाई किसी को फांसी की सजा दी, या जूरी ने दी, या कमेटी में कोई ऐसा निर्णय पास हो गया
कि भाई ये काम ऐसे करना है, तो वो अब ये कह रहा है कमेटी डिटरमाइन अपने डिसीजन पे अडिग थी, यानी एक साथ साथ उसमें अगर 10 सदस्य थे 10 के 10 अडिग है कि भाई ये काम ऐसे होना चाहिए, तो जब वो एकजुट है एक है तब आएगी सिंगुलर, तब क्या आएगी आपकी सिंगुलर। अब इसको आप लोग सर हमें तो ऐसे समझ में नहीं आएगा कब ये हो रही है कब नहीं हो रही है, तो इसकी ट्रिक्स देखो, दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं। यहाँ देखो अगर वो अलग अलग हो जाएगी, अलग अलग होगी तब यहाँ आएगा देयर, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, तब तो क्या आएगा देयर, और देयर आते हैं आपको देखना कि यहाँ क्या करना है प्लूरल करना है, देयर उनका होता है ना बहुत सारे एक साथ, तो तब तो करना है आपको प्लूरल, और अगर वो एक है तो आएगा इट्स, क्या आएगा इट्स, है ना मजेदार चीज। अब आपको ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं, बस ये देखो देयर आते हैं आपको प्लूरल और इट्स आते हैं आपको क्या करना है सिंगुलर करना है, ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। अब देखो आगे, हाँ दोस्तों अगली देखिए आप, ये जो अगला कॉन्सेप्ट क्या अभी मैंने बताया था आपको कि जैसे सिंगुलर जो होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के सिंगुलर का रूप धारण किए हुए होती हैं और हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेती हैं। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे हैं जो हमेशा क्या होते हैं प्लूरल होते हैं, बहुवचन के रूप में ही होते हैं। तो यहाँ इनको देखिए आप, पीपल, पुलिस, केटल, सीप, डियर, जेंट्री, इन सब का प्रयोग प्लूरल नाउन ऑलवेज प्लूरल के नाम में होता है, हमेशा प्लूरल के रूप में गिनी जाती है। जब कभी आओ और उनके साथ कौन सी वर्ब आती है प्लूरल आती है, जैसे यहाँ देखिए द पुलिस, अब यहाँ देखिए आर, मैंने आर क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हमेशा क्या होता है प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा प्लूरल यानी बहुवचन की क्रिया ही आएगी। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए आप इससे अगली वाली कॉन्सेप्ट देखिए, ए वैरायटी ऑफ और द वैरायटी ऑफ, ये अपन ने पढ़ा था पहले कैसे, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। तो आप बताइए थोड़ा जल्दी बताइए, ए नंबर ऑफ में मैंने क्या बताया था आपको कि ए नंबर ऑफ के साथ कौन सी आती है प्लूरल वर्ब आती है, कौन सी आती है प्लूरल वर्ब आती है, और द वैरायटी ऑफ के साथ कौन सी आती है सिंगुलर आती है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये हाई कोर्ट एलडीसी में आया था पिछली बार, जरूरत हो गई थी ना आपकी, उसमें आया था, क्या आया था, ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ चार्म्स और चार्म्स ऐसे लिखा होता है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, अपन टेंस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो चार्म और चार्म्स, तो सिंगुलर के साथ तो आता है चार्म्स और प्लूरल के साथ आएगी वही फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म, तो चार्म। तो यहाँ देखिए अब ए वैरायटी, आपको मैंने बताया था कि ए वैरायटी के साथ आएगा प्लूरल, तो इसके साथ क्या आ जाएगा प्लूरल फॉर्म आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ द वैरायटी होता, यहाँ अगर द वैरायटी होता तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आती, ठीक है। ये आपने पहले पढ़ लिया, एक बार इसका रिवीजन हो गया एक तरीके से। अब देखिए अगला है वन ऑफ, जो एक फ्रेज आती है वन ऑफ, यानी वन ऑफ टीचर्स, वन ऑफ बॉयज। तो इसमें क्या होता है, चाहे यहाँ की जो नाउन है वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई सी भी हो। अब देखो यहाँ प्लूरल ही है, लेकिन इसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है सिंगुलर। वन का मतलब एक, तो एक के साथ क्या आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी, सीधी सी बात है। तो वन ऑफ जो फ्रेज है उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है कि यहाँ तो टीचर्स आ रहा नहीं, इसके साथ हमेशा क्या आएगी सिंगुलर ही आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके। तो देखिए दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। सारी कॉन्सेप्ट मैंने और ट्रिक्स आपको बताई, एक बार इनको आप जब भी मैं ऐसे लिखता हूं आप इनके एसएस ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे आपको बाद में याद रहे। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसी के साथ खत्म होता है। अब अगली बात मैं आपको बताता हूं कि अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम इसका एक टेस्ट करवाएंगे। मैं टेस्ट लेके आऊंगा आपको, यहाँ वाक्य दूंगा यहाँ पे, वहां आपको टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के बाद अपने आप को देखना है कि भाई मेरे को कितना समझ में आया। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की इस क्लास में इतना ही, और आप इस चैनल के साथ निरंतर जुड़े रहें, और इस चैनल को अगर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप करते रहें, और ये प्यार मेरे साथ यूं ही बनाए रहें। जय हिंद, जय भारत।